अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे एटीपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एटीपी हमारे पास जो है बेसिकली ये तीन वर्ड से निकला है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए से मतलब है एडेनोसिन, टी से मतलब ट्राई एंड पी से मतलब है फॉस्फेट। इसको करेंसी ऑफ द लिविंग सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको करेंसी ऑफ द लिविंग सेल इसलिए कहते हैं कि बिकॉज दे आर हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। बॉडी में जितना एटीपी होगा, जितना एनर्जी होगा टू डू मोर वर्क, तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी लेवल कम हो जाए तो हम ज्यादा काम नहीं कर सकते। सो एटीपी हमारे पास क्या है? द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स। जितने भी सेल्स है, लिविंग सेल्स है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास एटीपी क्या है? करेंसी ऑफ द लिविंग सेल है या करेंसी है, ठीक है। A nucleotide is called what? ATP। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जो है बेसिकली जब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड का यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? हमारे पास अभी हम स्ट्रक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास क्या चीज होते हैं? ये हमारे पास यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का। बाज मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, बाज डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अभी हमारे पास ये जो एटीपी है ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है क्योंकि इसमें एक एडेनोसिन है। बाज हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं, बाज हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए आरएनए जो है, डीएनए एंड आरएनए हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ओके, अब हम फिर पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीजें होती है? उसमें हमारे पास जो है बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं हमारे पास, उसमें राइबोज शुगर होते हैं, ठीक है, और उसमें फास्फेट ग्रुप होते हैं। ये तीन चीजें होती है, ठीक है। तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड किस चीज का यूनिट है? न्यूक्लिक एसिड का। और न्यूक्लिक एसिड किधर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं डिस्कवरी की तरफ। सो एटीपी हमारे पास जो है ये किसने डिस्कवर की थी? डिस्कवर्ड बाय अखल नोमैन। 1929 में हमारे पास एक साइंटिस्ट है, ठीक है, इन्होंने एटीपी को डिस्कवर किया था। और 1941 में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जो नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है, इसको नोबेल प्राइज भी दिया था, ठीक है, इस बात पे कि एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल, ओके, कि हमारे पास ये क्या है? एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल है। ये एनर्जी क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसमें ये एबिलिटी मौजूद है किस चीज में? एटीपी में। अब हम आते हैं कि हमारे पास एटीपी हम इधर क्यों पढ़ते हैं? फंक्शंस हमारे पास ये है कि एटीपी इज मेन एनर्जी करेंसी, जो है हमारे पास ये मेन एनर्जी सोर्स है। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो सोर्स है वो क्या है? वो एटीपी है। अभी बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। एटीपी इज मेन एनर्जी सोर्स फॉर व्हाट? फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सेलुलर फंक्शंस लाइक द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलीक्यूल। मैक्रोमोलीक्यूल किसे कहते हैं? मैक्रो मीन लार्ज, मॉलिक्यूल तो आप लोग जानते हो, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारे पास वो किस चीज से बनते हैं? सिंथेसिस जो है, अगर हमारे पास सेल के अंदर एटीपी है तो हमारे पास मैक्रोमोलीक्यूल बनेंगे। सिर्फ में डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हेरिडिटरी मटेरियल है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। आरएनए हमारे पास कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन है, किस चीज के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन बनते हैं, आरएनए बनते हैं, डीएनए, दिस इज मैक्रोमोलीक्यूल। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? इसके लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किस फॉर्म में होगा? एटीपी में। अगर एटीपी नहीं होगा तो ये चीजें नहीं बनेंगी, ओके। दूसरा हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। आपको पता है कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो असाबी निजाम है या, ठीक है, इसमें जो मेन थिंग हमारे पास क्या है? नर्वस सिस्टम जो है उसमें हमारे पास जो है ब्रेन है। तो अब हमारे पास ब्रेन को मैसेज जाते हैं। आप सोचते हो हर टाइम मैंने ये करना है, मेरे बाद में ये करना है, तो ये जो थिंकिंग आप करते हो, ठीक है। तो अब अगर आपका फॉर एग्जांपल आप जाते हो, आपके फॉर एग्जांपल नाखून जो है या आपके जो पाँव है इसमें नेल जाता है, ठीक है, नेल जाता है तो आप लोगों को पता चलता है, ठीक है, कील वगैरह उसमें जाते हैं, तो आप इस तरह महसूस करते हो, ओ यार मेरे इधर कील गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये मैसेज जो है ये बेसिकली किधर जाते हैं? ये नर्वस सिस्टम में जाते हैं। हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन, और किस फॉर्म में जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्सेस।
अगर आपके हाथ इस तरह लग जाते हैं तो आपको करंट महसूस होता है, क्योंकि हमारे पास जो मैसेज जाता है वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है। अगर आप बिजली की वायर है, ठीक है, अगर इसको आप हाथ लगा दो तो आप लोगों को करंट क्यों देते हैं, आप रेजिस्टेंस बनाते हो ना, तो रेजिस्टेंस की वजह से आपको क्या हो जाता है, शॉक, करंट लग सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जब एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है, एक बंदा हेल्दी होगा, फिट एंड हेल्दी होगा, तो उसके दिमाग भी सही होंगे, जो दिमाग सही होंगे उसको प्रॉपर एनर्जी मिलेंगे। तो जब हमारे पास मैसेज आसानी से जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इंपल्सेस, अगर आपके जिस्म में क्या है, एटीपी मौजूद है। मोमेंट, ये तो आसान सी बात है कि अगर हमारे पास एटीपी ज्यादा है तो हमारा अगर मस्कुलर मूवमेंट है, ठीक है, अगर हम वॉक करते हैं, हम रनिंग करते हैं, ठीक है, हम गेम खेलते हैं, ठीक है, हम रोजमर्रा काम करते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अगर हमें एनर्जी ज्यादा हो तो हम ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली आपको पता है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहते हैं, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दो किस्म के, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव में एनर्जी की जरूरत नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो लोअर कंसंट्रेशन से जब जाते हैं हायर कंसंट्रेशन में तो उसको एनर्जी चाहिए, किस फॉर्म में, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, या दे यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ओके। एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, जब हमारे पास कोई पार्टिकल सेल के अंदर आता है या सेल के बाहर जाता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास एटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मुख्तलिफ सेलुलर एक्टिविटीज में, ग्रोथ में भी देते हैं, ठीक है, अगर एनर्जी प्रॉपर आपको मिलते हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है, जो सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेस होते हैं वो एनर्जी के बगैर नहीं होता, तो उसके एनर्जी चाहिए, ठीक है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी के एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हम इसके बाद में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, और एटीपी किस तरह बनता है, ठीक है, जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो कितना एनर्जी देते हैं, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं ओके, अब हम आते हैं किसकी तरफ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, कि हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी जो है वो क्या है। ईच एटीपी मॉलिक्यूल हैज 3 सब यूनिट्स, ओके। एटीपी जो है वो 3 सब यूनिट मॉलिक्यूल से बना है। नंबर 1 इज एडेनिन, ये हमारे पास एडेनिन है, ठीक है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस है, या डबल रिंग स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजनियस बेस है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, एडेनिन। इसमें सबसे पहला यूनिट है वो क्या है, एडेनिन, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर, आप देखो इसको क्या कहते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर या डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस। दूसरा हमारे पास इसमें क्या है, राइबोस, 5 कार्बन शुगर, C5H10O5, ये हमारे पास जो है राइबोस शुगर है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 जो है हमारे पास क्या है, 5 इधर जाते हैं कार्बन, तो ये हमारे पास 5 कार्बन क्या है, शुगर है, 1 2 3 4 और एक कार्बन इधर होता है, ठीक है, इधर C है, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास क्या है, 3 फॉस्फेट है इन अ लीनियर चेन। अब हमारे पास अगर आप लोग देखें टाइट या खरोड़ निशान, ये टाइट जो है या खरोड़ निशान जो है, इसकी मतलब ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास, ठीक है, ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट, अगर ये बॉन्ड ब्रेक, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम देते हैं कि एटीपी है, ठीक है, और इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, तो हमें ये क्या दे दे, एडीपी प्लस एन ऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 7.3 व्हाट 7.3 किलो हमें क्या दे दे, एनर्जी, ओके, 7.3 कैलोरी पर मोल, ओके। ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी। एक फॉस्फेट की निकलने से, ओके, इधर 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट निकलने से हमें कितना एनर्जी देते हैं, 7.3 कैलोरी, ओके।
तो कितना ज्यादा एनर्जी देते एक फास्फेट की निकलने से, तो इसको हम कहते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड, और इसको हम शो करते हैं करोड़ निशान से, या टाइड भी इसको कहते हैं, आर जो होते हैं ना, ठीक है, करोड़ या टाइड। और उसमें हमारे पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर कनेक्ट बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जब टूटते हैं तो हमें हाई एनर्जी देते हैं। लो एनर्जी बॉन्ड हम इस तरह सिंगल लाइन को शो करते हैं। तो हाई एनर्जी फास्फेट का बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक फास्फेट निकल जाए तो हमें कितना एनर्जी देता है, ओके 7.3 किलो। तो इसमें हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड भी है और लो एनर्जी फास्फेट बॉन्ड। तो लो एनर्जी जो है हम किस निशान से, ठीक है, सिंगल लाइन से हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें कम एनर्जी देते हैं और ये ज्यादा एनर्जी हमें देते हैं, ठीक है। हमारे पास अब हम आते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी कि एटीपी किस तरह बनते हैं। सिंथेसिस ऑफ एटीपी कि एटीपी हमारे पास किस तरह बनते हैं। तो हमारे पास जब आपको पता है कि एडेनिन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, राइबोस के साथ, राइबोस आप लोगों ने एडेनिन भी आप लोगों को पता चला कि एडेनिन हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है और राइबोस हमारे पास 5 कार्बन शुगर है। तो ये क्या बनाता है, एडेनोसिन, ओके। फिर हमारे पास ये एडेनोसिन, ओके, और इसको क्या चाहिए बेटा, इसको हमारे पास जब एडेनोसिन है, ठीक है, इसको एक ऑर्गेनिक फास्फेट चाहिए प्लस एनर्जी, तो ये हमें क्या देगा, ANP। ANP का क्या मतलब है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ओके। अब हम आते हैं ये ANP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसके साथ भी इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो क्या हो जाता है, वो इसके साथ जो है फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है ना, ठीक है, इसके साथ कंबाइन हो जाता है, इसको भी एनर्जी चाहिए। ये हमारे पास बनाता है ADP। ADP का मतलब क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें 2 फास्फेट है डाई। फिर ADP जो है हमारे पास फास्फेट प्लस एनर्जी हमें क्या चीज देते हैं, ATP। तो ये हमारे पास क्या था, सिंथेसिस ऑफ ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारे पास सिंथेसिस ऑफ क्या था, ATP। इसको हम जो है ना, ठीक है, इसको सिंथेसिस ऑफ ATP एंडोगोनिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रेकिंग ऑफ ATP, तो ब्रेकिंग ऑफ एंडोगोनिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं ब्रेकिंग ऑफ ATP की तरफ। अब हम आते हैं किसकी तरफ, ब्रेकिंग ऑफ ATP। ये तो सिंथेसिस था, ओके। ब्रेकिंग ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले हम आते हैं ब्रेकिंग ऑफ ATP इनटू ADP। तो इसको हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं ना। तो हमारे पास ATP फॉर एग्जांपल प्लस वाटर हमें क्या देगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस 7.3 कैलोरी एनर्जी पर मोल, एनर्जी पर मोल। ब्रेकिंग ऑफ ATP इन सम केसेस हमारे पास जब एनर्जी कम हो, ठीक है, तो फिर ADP किस चीज को चेंज होते हैं, AMP को। फॉर एग्जांपल ADP वाटर क्या बनता है बेटा, शाबाश, हमारे पास बनता है इसके AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इस कैलोरी पर मोल, इसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है। अब तो ये सिंथेसिस था और ये ब्रेकिंग डाउन था, ठीक है। अब हमारे पास जो है ATP रिसाइकलिंग भी होती है, ठीक है। अगर एनर्जी फॉर एग्जांपल जो है ADP से, फिर मैंने आप लोगों को कहा ना, ठीक है, कि ADP से आप लोगों को पता है कि हमारे पास फिर जो है क्या बनता है, ATP रिसाइकल, ATP साइकिल है, ठीक है। रिसाइकल सेल कॉन्स्टेंटली रिसाइकल ADP by combining it with inorganic phosphate to form ATP. The synthesis of ATP consumption of 7.3 kilocalorie per mole. So energy is used which is generated by energy releasing process, okay। तो हमारे पास ADP से ATP बनता है, ATP से फिर ADP बनता है, ठीक है। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है और एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, लाइफ एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैंने कहा
कि सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल है, मोमेंट है, ठीक है, इसमें इस्तेमाल होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस में इस्तेमाल होता है, एक्सोसाइटोसिस एंड्रोसाइटोसिस रिप्रोडक्शन में, ठीक है, हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों में एक्सक्रीशन में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हर चीज़ में जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, अगर लिविंग थिंग है, ठीक है, लिविंग थिंग में अगर एनिमल है, ह्यूमन है, प्लांट्स है, सबको क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो ये टॉपिक हमारे पास खत्म हो गया। यू हैव एनी क्वेश्चन तो कमेंट्स आप कर सकते हो, ठीक है, कमेंट्स में। ओके।